अरावली बचाओ, देश बचाओ, अरावली बचाओ, देश बचाओ, पहाड़ बचाओ, देश बचाओ, जीवन बचाओ। देश बचाओ। हाय 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 मेवात बचाओ, मेवात बचाओ, मेवात बचाओ। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम इब्राहिम खान है। मैं जल बिरादरी मेवात का अध्यक्ष हूँ। और हम एसडीएम साहब को एक ज्ञापन सौंपा गया है, किस बाबत ज्ञापन सौंपा गया? ये कुछ दिन पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है जिसमें अरावली को परिभाषित किया गया है और उसमें कहा गया है कि जो 100 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई के जो पहाड़ हैं वो ही अरावली रहेंगे, 100 मीटर से कम ऊंचाई वाले पहाड़ अरावली नहीं माने जाएंगे। तो इस फैसले की जद में हमारे अरावली पहाड़ आ जाते हैं और अरावली पहाड़ हमारी जीवन रेखा है और ये अरावली पहाड़ अरबों साल पुरानी पहाड़ हैं, दुनिया के सबसे पुराने पहाड़ हैं और ये हमारी जीवन रेखा है। इसी के कारण हमें यहाँ मीठा पानी मिलता है, हम पीते भी हैं, हमारी सिंचाई भी होती है और ये पहाड़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसी के कारण मानसून जब आती है अरब सागर से तो वो बरसात के रूप में यहाँ तब्दील होती है हिमालय से टकरा कर। इसी पहाड़ की वजह से यहाँ बारिश होती है और यही पहाड़ वो है जो रेगिस्तान को यहाँ आने से रोके हुए है। अगर ये पहाड़ नहीं रहेगा अरावली पहाड़ तो यहाँ पूरा इलाका उजाड़ बन जाएगा, बंजर बन जाएगा, रेगिस्तान बन जाएगा। हम चाहते हैं सरकार इस पर गंभीरता से पुनर्विचार करे और अरावली को बचाए। आज जो आगे कदम क्या होगा? देखिए, ये अरावली बचाने का आंदोलन राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली तक बहुत एरिया में फैल चुका है और जैसे जैसे हम चाहते हैं कि सरकार को सद्बुद्धि आएगी और वो हमारी बात मानेगी। अगर अभी नहीं माना जाएगा तो हम जो है फिर ये आंदोलन लंबा चलाएंगे जब तक हमारी बात नहीं मानेगी। डॉक्टर साहब, सरकार एक तरफ तो पहाड़ों में सारी सार्वजनिक जगहों पर पेड़ लगाने की बात करती है या एक पेड़ माँ के नाम की बात करती है, दूसरी तरफ देखा जाए तो अरावलियों को नष्ट करने की बातें चल रही हैं, तो इसको लेकर क्या कहो? इसको लेकर मेरा बड़ा साफ सुथरा ये है, हम सब लोगों की ये सरकार जो सत्ता में बैठी है ये माफियाओं से भी ये रेगुलेट हो रही है, चल रही है। जो ज़मीन के माफिया हैं वो ज़मीनों को, जो पहाड़ के माफिया हैं पहाड़ों को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी श्रृंखला में आपने सुना होगा पिछले दिन मनरेगा का सिर्फ नाम नहीं बदला गया है बल्कि गरीबों का रोजगार छीना गया है। शिक्षा को लेकर जो लोकसभा में बिल आया है वो बिल फिर से एकलव्य का अंगूठा काटने का प्रयास किया गया है। गरीब का बच्चा यूनिवर्सिटी तक नहीं पहुंच सकता है। उसी तरह ये अब जो ये पहाड़ को खत्म करने का जो प्रयास है ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार द्वारा बनाए गए एक कमेटी के फैसले को बताया है और उस फैसले से ये पहाड़ समाप्त हो जाएगा। तो हम इस ऐसे मौके पर पूरे जो लोग पहाड़ के वादियों में रह रहे हैं उनकी जिम्मेदारी है कि सरकार को बताएं, समझाएं और हमारे जो अलवर से जो सांसद हैं हमारे माननीय भूपेंद्र यादव जी, वो इस मंत्रालय उनके पास है। मैं उन समझता हूँ कि वो पहाड़ों को देखते हैं, समझते हैं। उनसे हम सब लोग आग्रह करेंगे आने वाले समय में कि इस फैसले को वापस लें और यहाँ की जनता को, यहाँ के जीव जंतु को, यहाँ के पेड़ों को और जो जीव जंतु यहाँ संरक्षित है उनको बचाने का प्रयास करें। ये निर्णय सही नहीं है। सरकार बड़ी होती है, सरकार किसी भी फैसले को बदलने की ताकत रखती है। हम पूरे निवासी यहाँ के मेवात के चाहते हैं कि सरकार अपने फैसले को वापस ले। सरकार वापस लेगी तो सुप्रीम कोर्ट भी उसी को आज एसडीएम साहब को आप लोगों ने ज्ञापन सौंपा है, तो क्या मांग की है उसमें? एसडीएम साहब से माननीय प्रधानमंत्री और माननीय राष्ट्रपति के नाम हम लोगों ने मांग पत्र देकर ये मांग किया है कि ये जो पहाड़ी है इसको बचाया जाए। ये पहाड़ी यहाँ की जीवन की रेखा है, इसके बगैर यहाँ की जनता और यहाँ के पेड़ पौधे, यहाँ के जानवर ये सब समाप्त हो जाएंगे और ये पहाड़ नहीं रहेगा तो यहाँ भूकंप एरिया है। ये ज्योग्राफी कहती है, यहाँ के साइंटिस्ट कहते हैं पहाड़ के हटते ही ये भारत के उस जोन में आता है जहाँ बड़ी भूकंप आने की संभावनाएं हैं। पहाड़ के खत्म होते ही यहाँ बड़ी भूकंप आएगी, इसलिए इस पहाड़ को संरक्षित रखा जाए ताकि जो है हम लोग मरने से भी बचें और यहाँ के जानवर और पेड़ पौधे सब सुरक्षित रह पाए।